मचा सियासी बवाल। अजय राय के बयान पर एफआईआर दर्ज। गाली, विवाद और राजनीति, कौन सच कौन झूठ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। बयान, आरोप, एफआईआर और सियासी हमला, इन सब के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कथित तौर पर अपमानजनक शब्द बोलने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से मामला सीधे पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में केस दर्ज होने के बाद अब यह विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक मर्यादा, नेताओं की भाषा और चुनावी माहौल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस की सोच बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे साजिश करार दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वायरल वीडियो सच में असली है या फिर राजनीति में एआई और तकनीक का इस्तेमाल करके अब नया खेल खेला जा रहा है। इसी विवाद ने पूरे यूपी की राजनीति को बदल कर रख दिया है और गर्म कर दिया है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में महोबा के कोतवाली थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में सिर्फ अजय राय ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के इस वक्त के प्रदेश सचिव बृजराज अहिरवार समेत करीब 30 अन्य लोगों पर भी आरोपी उनको बनाया गया है और उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। महोबा के अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने खुद इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। बताया गया है कि 22 मई को कांग्रेस समर्थकों के साथ एक कार्यक्रम के दौरान अजय राय ने सरकारी काम में रुकावट पैदा की, आम रास्ते को रोका गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। महोबा पुलिस के मुताबिक जिस कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ, उसके लिए अनुमति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस का कहना है कि बिना तय नियमों के ही वहां भीड़ जुटाई गई और रास्ते को बाधित किया गया, यानी यातायात में भी रुकावट पैदा की गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों पर नारेबाजी और माहौल खराब करने के आरोप भी लगाए गए। पुलिस अब वायरल वीडियो की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो असली है या उसमें किसी तरह की एडिटिंग की गई। दूसरी तरफ अजय राय ने खुद सामने आकर इस वीडियो को एआई जनरेटेड बताया है। वैसे तो वो वीडियो एआई जनरेटेड लग नहीं रहा, लेकिन उनका कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी तरह की गाली या अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है और वीडियो में आवाज से छेड़छाड़ की गई। इस पूरे मामले ने यूपी की राजनीति को अचानक से बहुत ज्यादा गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विवाद पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई ये टिप्पणी बेहद ही अभद्र और असंसदीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस तरह की भाषा कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति को दिखाती है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी कई बार ऐसी भाषा और व्यवहार दिखा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि कांग्रेस अब हताशा, निराशा और कुंठा के उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसे जनता से माफी मांगने की भी समझ नहीं रह गई है। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। इस विवाद का सबसे ज्यादा असर बनारसी की राजनीति में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अजय राय खुद बनारस यानी काशी के रहने वाले हैं
और लंबे समय से ही वहां की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने अजय राय के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अजय राय पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई बड़े नेता नहीं बल्कि पुराने अपराधी है अजय राय। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अजय राय कई बार जेल जा चुके हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप लग चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि अजय राय की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जनता के सामने लाई जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से लोग राजनीति में रहकर लोकतंत्र की मर्यादा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि जिस तरह एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, उसी तरह अजय राय बनारस की साफ और संस्कारी राजनीति को खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसे लोग खुद को नेता बताते हैं तो बनारस के लोगों को शर्म महसूस होती है। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि काशी की पहचान हमेशा से उसकी संस्कृति, सभ्यता और विचारों की मर्यादा की रही है। यहाँ विरोध होने के बावजूद लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्होंने पुराने नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि इसी धरती में राजनारायण जैसे नेता दिए जिन्होंने कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक चुनाव में चुनौती दी थी उनको, लेकिन उन्होंने कभी भी मर्यादा नहीं छोड़ी। धर्मेंद्र सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें आज भी लोग विकास पुरुष के तौर पर ही याद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बनारस की राजनीति हमेशा विचारों की लड़ाई रही है, ना कि गाली गलौज। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि पहले के नेताओं में मतभेद जरूर होते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान भी उतना ही बना रहता था। उन्होंने कहा कि कमलापति त्रिपाठी और राजनारायण का उदाहरण देते हुए दोनों राजनीतिक विरोधी थे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते रहे। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आज जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने काशी को दुनिया भर में पहचान दिलाई। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर से लेकर घाटों के विकास तक कई काम हुए हैं, जिनकी वजह से बनारस की पहचान और ज्यादा मजबूत हो गई। ऐसे में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना काशी की संस्कृति के खिलाफ है। बीजेपी एमएलसी ने अजय राय को मिले चुनावी वोटों पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति की वजह से आज कोई भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे विपक्ष का एक बड़ा वोट बैंक मिल जाता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर अजय राय इतने बड़े नेता है तो पहले के चुनावों में इतने वोट क्यों नहीं ला पाए। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पहले अजय राय करीब 70,000 वोटों तक ही सीमित रह जाते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से उन्हें ज्यादा वोट मिल सके हैं और अब उन्हें उसका घमंड हो गया है। इस तरह का अहंकार लोकतंत्र और बनारस दोनों के लिए ही खतरनाक है। दरअसल अजय राय पिछले कई सालों से बनारसी की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। वो पहले बीजेपी से जुड़े रहे, बाद में उन्होंने दूसरी पार्टियों का दामन थामा और फिर कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कई बार बनारसी सीट से चुनाव लड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस से चुनावी मैदान में उतरे थे तब अजय राय भी मुकाबले में थे। हालांकि उस चुनाव में मोदी जी ने बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद भी अजय राय लगातार पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे। कांग्रेस ने उन्हें यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब इस विवाद के बाद उनकी राजनीतिक मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस की भाषा और सोच से जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जरूर है, लेकिन किसी भी नेता और खास करके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया का भूमिका बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। जिस वीडियो को लेकर विवाद शुरू हुआ वो तेजी से वायरल हो गया है और देखते ही देखते राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा भी बन चुका है।
अब पुलिस वीडियो की वेरिफिकेशन जांच भी करवा सकती है ताकि ये साफ हो सके कि वीडियो असली है या फिर उसमें किसी भी तरह की तकनीकी छेड़छाड़ हुई है। पिछले कुछ समय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े फेक वीडियोस और ऑडियोज के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार नेताओं की आवाज नकल करके वीडियो वायरल कर दी जाती है, जिसकी वजह से विवाद पैदा हो सकता है। इसी कारण अजय राय भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो असली नहीं है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल महोबा पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ भी कर सकती है और वायरल वीडियो से जुड़ी तकनीक सबूत भी इकट्ठा किए जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष के बचाव में उतर आई है। बनारसी से लेकर लखनऊ तक इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से बड़ा एक रूप ले सकता है। अब सबकी नजर पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि ये विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये अब यूपी की राजनीति और राजनीतिक भाषा की मर्यादा से जुड़ा एक बेहद ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिलहाल आज के पर्दाफाश की इस पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।